सिर्फ 16 महीनों में 5 करोड़ की जमीन 55 से 65 करोड़ की कैसे हो गई? क्या आम जनता को भी ऐसा मौका मिलता है या फिर सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को सब कुछ पहले से पता होता है? हाल ही में मध्य प्रदेश में जमीन का ऐसा सौदा हुआ है जो सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि अलग अलग राज्यों के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर 4 अप्रैल 2022 को भोपाल की तहसील कोलार गांव बुड़ारी में 5 एकड़ जमीन का सौदा किया। उस समय जब वह जमीन खरीदी गई तो वह कृषि भूमि थी। उस समय उस जमीन का रेट 80 से 81 रुपए प्रति वर्ग फुट था, लेकिन आज वही जमीन 2500 से 3000 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जमीन खरीदने के 16 महीने बाद 31 अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने 3200 करोड़ का वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो इस जमीन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। फिर जून 2024 में यानी बाईपास मंजूरी के लगभग 10 महीने बाद उस जमीन का लैंड यूज ही बदल दिया गया। वह कृषि भूमि से उसका डाइवर्जन कर दिया गया और उसको रहवासी क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। अब जरा हिसाब समझिए, जब जमीन खरीदी गई थी तो उसका रेट 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन लैंड यूज बदलने के बाद उसी जमीन की कीमत बाईपास और लैंड यूज बदलने के बाद 55 से 65 करोड़ रुपए हो गई है, यानी कि पैसा 11 गुना बढ़ गया है। आखिर यह मामला सामने कैसे आया? दरअसल मध्य प्रदेश में आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसे आईपीआर कहा जाता है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कहा जाता है। इसी खुलासे में जमीन खरीद की जानकारी सामने आई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लूट का नया मॉडल बताया है। उन्होंने सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे। पहला, क्या यह इनसाइडर ट्रेडिंग और पद के दुरुपयोग का मामला है? दूसरा, लैंड यूज बदलवाने के पीछे कौन कौन नेता और कौन कौन अफसर शामिल हैं? तीसरा, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज अभी तक शांत क्यों हैं? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे सरकार का इनसाइडर भ्रष्टाचार बताया है। अगर यह आम आदमी को पता होता तो क्या वह भी करोड़पति नहीं बन सकता था? आज जनता यही सवाल पूछ रही है। अगर सड़क, मास्टर प्लान और लैंड यूज की जानकारी पहले से कुछ लोगों तक पहुंच रही है तो क्या आम निवेशक कभी बराबरी कर सकता है? क्या सिस्टम सिर्फ बड़े अफसरों और रसूखदार लोगों के लिए काम करता है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक शानदार निवेश था या फिर सत्ता की जानकारी का खेल था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।